नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार के हाल में पेश किए गए किसान बिलों के विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों किसान संगठनों ने आज बड़ा धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। आज हमने ऐसे ही किसानों से और किसान संगठन के नेताओं से बात की और उनसे उनका पक्ष जाना है कि वो इस बिल के में किन किन चीज़ों को लेकर विरोध कर रहे हैं और उनकी सरकार से अब क्या मांगे हैं आने वाले वक्त में। ये जो किसान के लिए जो कानून सरकार लाई है, आप उनके बारे में जानते हैं? आपने पढ़े हो कानून? जी बिल्कुल बताऊंगा। ये किसान के लिए जो बिल पारित किया है ये बहुत ही गलत है। ये किसान के लिए काला दिन साबित हुआ जिस दिन पारित हुआ है। सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर किसान की ज़मीन को हथियाया जाएगा। 25 साल का एग्रीमेंट होगा, उसमें कंपनी की तरफ से तो कभी भी वो ज़मीन को छोड़ सकती है, लेकिन किसान की तरफ से एसडीएम को अभी शिकायत करने का हकदार नहीं है। ये बहुत बड़ा किसान के साथ गलत हो रहा है। दूसरी बात, आज हमारे बुजुर्ग अगर उसका रजिस्ट्रेशन करा देंगे, 25 साल बाद वो बड़े बड़े फार्म हाउस बना देंगे। हमारे बच्चे उस ज़मीन में कहाँ ढूंढेंगे कि हमारी ज़मीन 1 बीघा 2 बीघा 1 एकड़ कहाँ थी। मंडियों को ख़त्म किया जा रहा है, प्राइवेटेशन किया जा रहा है, दलालों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे हमारी फसल की लूट होगी। किसान को बढ़िया मजदूर बनाने का ये पूरा का पूरा ब्रिटिश हुकूमत बनाने का ये षड्यंत्र है भाजपा सरकार का। जो सरकार ये किसान अध्यादेश लाई है वो सारे किसान के विरोध में है और ये सरकार इसी तरह ये करती रही तो हम लोग सब किसान मिलके सड़कों पर उतर के बहुत ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे। सरकार झेल नहीं पाएगी। वो 3 जो अध्यादेश लेके आई है सरकार, उन्हीं के विरोध में हम लोग अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। जो हमारी समझ में है, सरकार तो अपना एजेंडा हिलाई फिर रही है और कह रही है कि हम ये आपके हित में कर रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है वो हमें मारने का काम कर रही है। ये जो समर्थन मूल्य घोषित किया है उसका नियम कायदा ऐसा ठोस बने कि किसान के साथ अन्याय न हो। जगह जगह जहाँ जाते हैं सरकार कुछ कहती है और वहाँ जब बिक्री होती है किसान के साथ अन्याय होता है। अन्याय के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन हो रहा है। हमें समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों को जो हम पैदा करते हैं उसका मूल्य नहीं मिलता है। ये गारंटी ले सरकार कि हमें कहीं भी बेचें, चाहे मंडी बेचें चाहे बाहर बेचें, तो हमें मतलब समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। किन चीज़ों को लेकर खास तौर पर विरोध है आपका? हमारा तो इस चीज़ को लेकर के खास विरोध है कि जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रही है, हम चाहते हैं कि गारंटी ले इसकी कि इस मूल्य पर सारी फसलें बिकेंगी किसान की। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा बहुत खरीद लिया और उसके बाद में कह दिया आप नहीं खरीदोगी। किसान इधर उधर ठोकरें खाता है। तो भारतीय किसान यूनियन ने कहा अब देश का पूरा किसान ये चाह रहा है कि समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाए। अगर इस पर कोई खरीदार नहीं खरीदता है तो उसको जेल जाने की व्यवस्था की जाए। जैसे 3/7 कानून था उसे ख़त्म कर दिया। उसके बाद में अब कालाबाजारी शुरू होगी, लोग स्टॉक बढ़ाएंगे, जितना चाहें उतना खरीदें मन चाहें, तो इससे भी किसान को हानि होगी। ख़ास तौर पे जैसे सरकार हमारी फसलों का उचित मूल्य नहीं दे रही है और ये गाय आवारा घूम रही, एक बहुत नुकसान कर रही हैं और हम लोग जब मेहनत करके मंडी ले जाते बिचौलिए लूट लेते हैं, हमको उचित लाभ नहीं मिल पाता। हमारा इस बिल को लेकर बहुत विरोध है। ये तीनों बिल किसान के बहुत ही खिलाफ हैं और किसान के कारगर नहीं है। ये आने वाले टाइम के लिए किसान के लिए बहुत ही घातक साबित होंगे। सरकार मंडी समिति को ख़त्म कर रही है और जैसे ये सरकार चाह रही है बिल लाके कि हम किसानों को डायरेक्ट रुपया देंगे, 2022 तक किसान की आय दोगुनी होगी। जो अभी तक समर्थन मूल्य जो किसान के लिए तय किए गए हैं, सरकार उस पर अपना खरीद पूरी नहीं करवा पा रही है। वही कांटे 1 महीने या 20 दिन लगते हैं, जिससे कि जो बिचौलिया होते हैं उन लोगों का ही गेहूं और धान तुल पाता है, जबकि आम व्यक्ति का गेहूं और धान कांटों पर सरकारी नहीं तुलता है। और जहाँ भी तुलता भी है वहाँ पर 50 या 100 रुपये कुंटल लिया जाता है और किसान अगर नहीं देता है तो उसमें कोई ना कोई कमी निकाल कर उसे वहाँ से हटा दिया जाता है। और विरोध तो जैसे कि छोटे मोटे किसानों को लेकर ये कंपनी के हवाले करना चाहते हैं हम लोगों को, और जैसे कि मंडियाँ जो बंद करने जा रहे हैं, कहाँ बेचेंगे माल हम? माना कि एक देश एक मंडी, कोई बिचौलिया लेके भाग जाए, बिचौलिया तो होगा, फिर भी ये बिचौलिया ख़त्म नहीं कर पाएंगे, किसी भी शर्त में बिचौलिया ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये सरकार ने व्यापारियों को तो छूट दे दी है, लेकिन किसानों का कोई ऐसा मतलब ठोस कानून नहीं बनाया है जिसमें किसानों के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो सके। सरकार तो कह रही है कि ये कानून किसानों के हित में, विपक्षी गुमराह कर रहे हैं। नहीं, सरकार कह रही है तो विपक्ष के लोग जाने, हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं। हम प्योर किसान हैं और राजनीतिक लोग हैं।
किसान इस तरह से विरोध कर रहे हैं। उन राजनीतिक दलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी राजनीति के लिए विरोध कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए विरोध कर रहे हैं। सरकार कैसे कह रही है? सरकार अगर कह रही है तो हम लोग जो मांग है हमारी, जो मिनिमम समर्थन मूल्य, जो सबसे कम मूल्य होता है फसल का, उसको लागू करें कानून के दायरे में। अगर जो भी एक दाना भी सस्ते रेट में, मिनिमम सपोर्ट रेट से सस्ते रेट में खरीदता है तो वो कानून के अपराध में होना चाहिए, उसको सज़ा होना चाहिए। हम लोग राजी हैं, बिल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है, उसका भी कानून होना चाहिए। उससे नीचे कोई खरीद नहीं होगी, ना सरकारी ना प्राइवेट। सरकार कह रही है कि वो आज तक कभी कानून में नहीं था। तो आप तो बनाओ ना। आप अभी तक जो गद्दार सरकार जिस तरीके से हम लोगों से छलावा कर रहे थे, क्या उसी तरीके के गद्दार आप हो? लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, 6 साल हो गए इस सरकार को। इस संगठन का मुखिया ये कहता है कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूँ। मैं देश के किसानों से कहना चाहता हूँ, जिस संगठन का मुखिया, जिस सरकार का मुखिया ये कहता है कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूँ, और जो गधे से प्रेरणा लेता है वो किसान का कभी भला नहीं चाह सकता। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। कोई नहीं खरीदता सरकारी केंद्रों पर, वो इतनी कमियां निकाल देते किसान को, वो गल्ला वापस घर ले जाना पड़ता है, तो मजबूरी में प्राइवेट दुकानों पर बेचना पड़ता है, उसका घाटा उठाना पड़ता है उनको। सरकार तो अपनी कहेगी कि पक्ष में ही है, लेकिन जब उसको देखा जाए तो पक्ष में कुछ नहीं है, उसमें सारा विपक्ष, मतलब जो भी है नुकसान किसानों को पहुंचा रही सरकार। ये किसानों के हित में बिल बिल्कुल नहीं है। अगर सरकार ये चाह रही बिल में हित में है तो सरकार एमएसपी रेट पर क्यों नहीं गारंटी देती किसानों को? जो हम निर्धारित रुपए तय करेंगे उस पर ही व्यापारी खरीदेगा। यदि उससे कम रुपए पे खरीदता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और उसे जेल में डालेंगे। विपक्ष क्या, हम तो पक्ष में है ही नहीं, हमें तो सरकार से लड़ना ही रहा। सरकार का समर्थन था मेरा, मैंने वोट किया सरकार को, लेकिन अपने ही बच्चे को दूध पिलाते रहे आज तक दूध पिलाया है, आज उसे ही वो करना पड़ा क्योंकि उसे मुझे अपना जहर उगल रहा है। अभी जो कानून लाए इसे क्या वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं? हाँ, इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और नहीं तो ये जो एक नया रह गया है, जो समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने का, इसको भी सरकार कानूनी दर्जा दे, इसको भी पारित करे, कानून बनाए इस पर। सरकार को जो हमारी मांग है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे बिल्कुल भी खरीद नहीं होनी चाहिए, और जो भी एमएसपी का रेट है वो महंगाई के हिसाब से हमारे हर साल बढ़ने चाहिए। ये हमारी मेन मुद्दा है, ये मेन मांग है। सभी किसानों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिला, उसकी गारंटी दी जाए। इस मात्र हमारी फसल की गारंटी ले ली जाए कि हमारा फसल इतना रुपया आपको मिलेगा, इतने फसल में बिकेगी, और आपके हमारे पैसे की सुरक्षित पूरी गारंटी होना चाहिए। मेरी मांग ये है कि कम से कम गेहूँ की 2500 रुपया, मतलब 25 रुपया किलो गेहूँ का मूल्य किया जाए। अब जब हमारा किसानों का गेहूँ बेचा जा रहा था तो सरकार 1500-1600 में लिया, और जब अब व्यापारियों ले लिया तो महंगा बिकेगा आगे जाके। मांग है जो एमएसपी रेट तय किया जाए, जो व्यापारी है उससे कम पर ना खरीदे, अगर खरीदता है वो अपराध की श्रेणी में रखा जाए। सरकार हमारा वो जो एमएसपी है ना, वो हमारा क्लियर कर दे, और कांटा 12 महीना लगा रहे। जैसे हमारा गेहूँ खत्म हुआ, धान मक्का चालू हो जाती है, मक्का आ जाएगी, मक्का खत्म होगी हमारा धान आ जाएगा, धान खत्म होगा वगैरह वगैरह, हमारी फसलें दलहन तिलहन आती रहती हैं। वो एक ढिढोरा पीटते, एमएसपी कुछ नहीं है। एमएसपी 15 दिन के या 20 दिन के लिए कांटा लगता है, वो भी कभी बारदाना नहीं है, कभी लेबर नहीं है, कभी सुतली पे भी गुमराह कर दिया जाता है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो सरकार समर्थन मूल्य घोषित कर रही है उस पर मतलब कुछ गारंटी ले, सरकार ले, और किसानों का उत्पादन खरीदे। सरकार हमें अपने बाबत मूल्य देना चाहिए, जो हम पैदा करते हैं उससे लाभकारी मूल्य मिलेगा जो, बस। नहीं, हाँ। एमएसपी तो सरकार कह रही मिलेगी। अब मिलेगी तो जो लुटेरे बैठे मिलन देते हैं, आने नहीं देते हम तो।